तो चालू अप्पी का जो पिछला वाला व्लॉग था, 2 दिन पूरे हो चुके हैं, 8 लाख पे गाड़ी रुक गई। और उसके बाद जो कल व्लॉग डाला है, 21 घंटे हो गए हैं भाई साहब, जब मैंने अभी अब लैपटॉप खोला है और पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी हूँ, और 5 लाख ही दिखाई दे रहे हैं। तो बीच में अभी मुझसे मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि दी अब तो ये इसके मतलब ये व्यूज़ जो है इस तरह से आ रहे हैं, तो क्या इसका कंटेंट जो है वो ऐसे ही रहेगा। मतलब जो भी था उनका सवाल था, थोड़ा जेन्युइन ये सवाल था कि जब ये मोदाहा गई थी, शादी में गई थी, तो वो टेम्परेरी था एक्चुअली। क्योंकि क्या है ना, जो इसकी हरकतें हैं, जो इसकी बातें हैं, जो इसकी चीज़ें हैं, जो ये कुछ आसपास दिखा रही है, उसके चलते अब लोग इससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और इतनी ज़्यादा उनकी इसकी बातों को ना अब प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि उनको ये पता चल जाता है, जो मैं सवाल पूछती हूँ कि ऊँट किस करवट बैठेगा, अब उनको पता चल जाता है कि चालू अप्पी किस करवट बैठेगी, और उनको पहले से पता चल जाता है। मैंने कहा था ना, अगर तुम बहुत ज़्यादा ये करोगे, ओ शेर आया शेर आया, एक दिन सचमुच में शेर आएगा, और तब भी लोग ध्यान नहीं देंगे, और वो दिन हो सकता है जल्दी ही आ जाए, क्योंकि ये अभी भी रुक नहीं रही है। तो पहले इसने टाइटल डाला था, अम्मा की चोरी पकड़ी गई। उसमें कुछ नहीं था, खाने पीने की चीज़ों के लिए क्लिक बैट कर दिया था। सबको पता है कि ये चोरी जैसी चीज़ दिखाएगी ही नहीं, ये सबको अंदाज़ा था। लेकिन फिर भी इसकी बेशर्मी थी, इसकी जो है बिल्कुल तमीज़ नहीं है इसको इस चीज़ के लिए कि अपने से बड़ों के लिए, एक बुजुर्ग के लिए आप इस तरह से टाइटल कैसे डाल सकते हो, जबकि पता सबको था। ठीक है, फिर इसने टाइटल डाला इंगेजमेंट एंड शादी। ठीक है, इंगेजमेंट एंड शादी। अब शादी किसकी थी? फनी के दोस्त की। और इंगेजमेंट किसकी थी? अम्मी के दोस्त की बच्ची की। और फिर लिखा है रिजा गुस्सा हो गई, अम्मा की चोरी पकड़ी गई। अब लोग कहेंगे कि इंगेजमेंट एंड शादी, और पिज़्ज़ा गुस्सा हो गई कि भैया पिज़्ज़ा शादी नहीं कराना चाहती थी। लेकिन लोगों को पहले ही पता चल गया था कि चालू और कंटेंट रिवील कर दें ना भाई साहब, जब तक भुना नहीं लगी। और मैंने भी अभी सुबह वाले पॉडकास्ट में भी बोला था कि 6-7 साल तो कहीं मत समझो कि अभी पिज़्ज़ा की शादी होने वाली है, क्योंकि चालू अप्पी उसके अपने हाथों से निकलने नहीं देगी भाई साहब। अभी एक दूसरा बेबी आएगा, उसको भी पलवाएंगे, उसके भी जो भी ज़्यादा मतलब उसके ध्यान देने वाली जो एज है, उसमें अभी खाला से पिज़्ज़ा से खूब भर के काम करवाना है नौकरानी की तरह से। और ऐसी नौकरानी जो मतलब सैलरी कम लेगी और वफादार भी पूरे हैं, घर से बाहर बातें भी निकालेंगे, और अंगूठे के नीचे दबे भी रहेंगे, क्योंकि माँ बेटी को उसी में मज़ा आ रहा है। भाई फिर भी थोड़ा सा स्मार्ट है पिज़्ज़ा का, वो फिर भी थोड़ा सा कर लेता है, क्योंकि वो अपना काम निकलवा लेता है एक्चुअली अपनी पसंद से। जैसे लहर कभी कभी कर लेती है, अब तो लहर को भी कर दिया, क्योंकि लहर का भी भैया पाबंदी लगा दी। लेकिन सबसे बड़ी डम्बो देखा जाए तो भाई साहब, पिज़्ज़ा से ज़्यादा बड़ा डम्बो कोई भी नहीं है। और बेवकूफ़ अगर कहा जाए तो भाई मैं कहूँगी पिज़्ज़ा की माँ। क्योंकि अगर एक लड़की की माँ, बात इसकी लड़का और लड़की की नहीं है, लड़का फिर भी थोड़ा 19-20 का फ़र्क है, लेकिन लड़का फिर भी थोड़ा बेहतर कंडीशन, एटलीस्ट उसने हेल्थ ख़राब नहीं कर रखी है। और देखो कहीं ना कहीं भाई भाभी कुछ ना कुछ कर ही देंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। पर चालू अप्पी वो तो जब तक कुछ करने की नौबत आएगी ना, तब तक भाई साहब उसको इतना बीमार और इतनी सारी हेल्थ इश्यूज और इतनी सारी प्रॉब्लम में उसको डाल देगी। अभी यंग एज है, 22 साल की एज है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता कि भाई चलो ठीक है, अपना वज़न चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, हड्डियों में दर्द नहीं। पर ये जब ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, तो इफ़ेक्ट आएगा। अब देखो इसको प्री डायबिटिक तो ये हो गई है, ये दवाई लेती है, जो खुद इसने अपना जो शेड्यूल दिखाया था लगा हुआ कि भाई मैं तो ऐसे चार्ट बनाकर काम करती हूँ। कहाँ गया वो चालू पिज़्ज़ा का चार्ट कि मैं ऐसे सुबह पानी पीती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ, फिर मैं दवाई खाती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ। क्या कर रही है आज की डेट में, सबको दिख रहा है। तो इसलिए चालू अप्पी ने पूरा प्लान बना के रखा है भाई साहब कि जब तक वो इसको यहाँ से शादी लायक होगी या यहाँ से जाने लायक होगी, तब तक वो इसको और इसकी माँ को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर लेगी, और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, अपने बैंक भर लेगी, अपने आप को इतना मजबूत कर लेगी, प्रॉपर्टी खरीद कर, बिजनेस बनाकर, सब कुछ करके। और फिर उसके बाद क्या होगा कि यूट्यूब कब बंद हो जाए नोबडी कैन से। जब सबसे 4 साल पहले ये कह रही थी, और ये इनको झांसा दे रखी है इसकी माँ को। लोगों को लगता है कि इसकी माँ क्यों नहीं करती, इसकी माँ क्यों नहीं करती, तो इसकी माँ को इसने झांसा दे रखा। अब आप कहोगे झांसा किस चीज़ का? तो झांसा इस चीज़ का कि भाई शादी हम करा देंगे, पैसा हम लगा देंगे, लड़का हम ढूंढ देंगे। क्योंकि उसकी माँ को ये चिंता थी कि लड़की इतनी मोटी हो रही है, जैसे कि गाँव से मेंटेलिटी से बिलोंग करते हैं। और गाँव छोड़ो, शहर में भी जब तक लड़का और लड़की की आपस में ट्विनिंग बैठ जाती है तो बात अलग है। एक साथ वर्क कर, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कलीग्स हो, आपके अच्छे से विचारधाराएं मिल रही हैं, तो हो जाता है कि उसमें लड़की अगर हेल्दी भी है और फिर भी उनके बातें एक दूसरे से सेट हो गई, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अगर जेन्युइनली इस तरह से देखो कि भाई अरेंज मैरिज के तौर पर देखो,
तो कोई नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है कि मोटापा मतलब 50 तरह की बीमारी, मोटापा मतलब बीमार इंसान, मोटापा मतलब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज। और सबसे पहले तो आजकल ये नया देखने को मिल जाता है कि भाई अगर आप थोड़े भी ओवरवेट हो और आपको पीसीओडी पीसीओएस है और आपको थायराइड है, तो फिर आप ये समझ जाओ कि आप फैमिली प्लान करने के लिए फिर आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। और हर कोई चालू अप्पी की तरह से उतना अमीर नहीं हो जाता कि भाई पैसे यूं फेंक के 6-7-8 लाख में आप अपना जो है ट्रीटमेंट करा लो। पता नहीं इसकी माँ को क्यों नहीं सुनाई देता, समझ में नहीं आता। अरे तुम भी फ़ायदा उठाओ, जब चालू फ़ायदा उठा रही है तो भाई तुम भी फ़ायदा उठाओ, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो उसके हेल्थ के लिए तो कम से कम कुछ ना कुछ करो। और माँ बेटी को झांसा दे रखा, और माँ बेटी झांसे में और लालच में बैठे हुए हैं। एक तो ये कि कल को भाई ये जो है इतना नॉन फेस हो जाएगी कि अब चैनल बनाएगी तो रातों रात जो है ना उसका सिल्वर प्ले बटन वो हो जाएगा, उसके लिए एलिजिबल हो जाएगी, और तुरंत ही जो है गोल्डन बटन आ जाएगा। भाई ना आने का है, लिख कर ले लो। गोल्डन प्ले बटन तो बिल्कुल नहीं आएगा, सिल्वर प्ले बटन बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या ये जब तक इसको चैनल बनाने की इजाज़त देगी, जब तक चैनल रहेगा, मतलब यूट्यूब ही रहेगा। क्या पता यूट्यूब का कब है क्या नहीं है, और कितनी कब कैसी पॉलिसी बताई, बहुत सारी पॉलिसीज उसने बनाई है भाई। तो माँ बेटी अंधा विश्वास करके यहाँ पे बैठी हुई हैं, आंख मीच कर बैठी हुई हैं, पल्ला झाड़ कर बैठी हुई हैं। और हो सकता है इसके पापा की भी ना सुनती हो इसकी माँ, कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं ना, हस्बैंड की सुनती ही नहीं, अपने आपने आगे चलाने के चक्कर में अपना घर गृहस्थी, अपनी रिश्तेदारी, अपना खुद का पर्सनल रिश्ता सब बर्बाद कर लेती, क्योंकि बोलते बोलते होश ही नहीं लेती, बोलने ही नहीं देती सामने वाले। इसीलिए तुम देखो इनकी खालाओं में से एक वहां पर है, क्योंकि वो कम बोलती है और उसका हस्बैंड बोलता है, और आज भी उसके हस्बैंड का चलता है, उसके ससुर की चलती थी घर में, तो इसलिए वो थोड़ी अलग है इनसे। मजाल के वो इनकी जो है ना बेहुदा बातों में वो जो है वो आ जाए, अपना आती है, अपने लालच में आती है, अपना लालच पूरा करती है, थोड़े बहुत दिन के लिए आती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसने दी है किसको, अपनी बच्ची को, बच्ची की हेल्थ को। और ये देखो, ये पिज़्ज़ा को देख रहे हो कैसे रहती है, मतलब इतने मोटापे के बाद ऐसे किस तरह के कपड़े पहनती है। और वो लड़की ना केवल अच्छी दिखती है, हेल्दी है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रही है, अपनी फैमिली के साथ रहती है, एक जैसे होता ना घर खानदान में एकदम हर चीज़ में मिक्स होने वाली लड़की। मैंने देखा उसको, उसके जो कजन्स हैं, जो उसके चचा के बच्चे हैं, उनके साथ वो घुलती मिलती है, बड़ी अच्छी लगती है, जब स्माइल करती है फूल झड़ते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं स्माइल करते हैं, मतलब मुस्कान से फूल झड़ना, मतलब बहुत प्यारा लगना। और अबाया पहनती है, देखो अच्छा लगता है। कॉलेज जाती है, या जहाँ पे भी कोचिंग जा रही है, वो कॉलेज तो खैर शुरू नहीं हुआ उसका, कोचिंग ही कर रही है, तो कोचिंग जाती है तो वो अबाया वगैरह पहन कर जाती है। उसको स्कूटी दे रखी है, बाहर जाने की इजाज़त है। एक इसको देख लो, एक उनकी परवरिश देख लो, भोपाल में रहकर है, उनकी भी बेटी है और एक अकेली बेटी है, लेकिन उन्होंने एक अकेली बेटी को ही हर चीज़ की ना केवल इजाज़त दी है, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। और एक इनको देख लो जरा, हर चीज़ की उससे ज़्यादा फैसिलिटी है, क्योंकि चालू के पास तो अंधा पैसा है, लेकिन किसके लिए, खुद के लिए और खुद के शौहर के लिए। और हाँ, फिर अपने जो सास ससुर है उनको पालने के लिए थोड़ा बहुत पैसा वहाँ पर भी देती है, क्योंकि अगर वहाँ पैसा नहीं जाएगा तो फिर फनी पे बात आ जाएगी, और फिर फनी को पिन मारा जाएगा, और फिर फनी इसके लिए मुसीबतें खड़ी करेगा, क्योंकि चालू अप्पी ऐसी हो जाएगी फनी के जाने से, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट। क्यों? क्योंकि भाई भाभी से तो पहले ही इसने पंगे खड़े करके उनसे दूर हो गई है, और फनी भी अगर ऐसे करेगा, आनाकानी करेगा अपने माँ बाप के चक्कर में, तो फिर चालू अप्पी जाएगी कहाँ। तो इसलिए भरपूर फ़ायदा उठा रही है खाला का और पिज़्ज़ा का। अभी तो भाई बहुत ही जल्दी प्लानिंग में है, एक दूसरा बच्चा भी हो सकता है, आपको जो है कुछ 1-2 महीने में ही ये वेट लॉस कर रही है, ये सब कुछ आपको सुनने को देखने को मिल जाए कि चालू अप्पी जो है उम्मीद से है, और फिर वो बच्चा हो जाएगा, फिर प्रेगनेंसी निकलेगी। अभी तो खाला समझ लो 4-6 साल तो यहाँ से कहीं नहीं जा रही, और ना ही पिज़्ज़ा की शादी होने वाली है। बस इनकी ज़िंदगी जो है ना, इस फैमिली की 4 लोगों की जो फैमिली है वो ऐसे ही रहने वाली है। लड़का किसी काम का नहीं है, और लड़का जो है वो आवा को तवज्जो देता है, माँ को ज़्यादा पूछता नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत कभी कभी देखने बैठने को मिल जाता है वो हमें, लेकिन पिज़्ज़ा तो उतना भी नहीं करती। एक लड़की को अपने माँ से ज़्यादा और किससे ज़्यादा प्यार होगा। एक लड़की कहते हैं ना, जब बड़ी होती तो वो माँ की दोस्त बन जाती है, सहेली हो जाती है। और माँ जब बेटी बड़ी होती है ना, तो माँ को किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी बेटी से जो है वो हर तरह की पार्टनर बन जाती है, उसके साथ सारे रिश्ते उसी में वो देख लेती है, जी लेती है, और उसका जीता जागता है एग्जाम्पल तो मैं हूँ ना। बहुत बार बताती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो वही मैं चीज़ें एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन वो पल ऐसी चीज़ें जो एक माँ बेटी के बीच में होती है, और आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां होंगी जो देखती हैं, मुझे हैं भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं, या अभी जस्ट उन्होंने अपना जो है वो अपना जॉब में लगे हैं, तो उनका अपनी माँ के साथ किस तरह का बॉन्ड होता है। माएँ हैं ऐसी जिनकी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, तो वो अपनी बच्चियों के साथ किस तरह से बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे करके ना वो जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी होती चली जाती है ना, एक फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाता है उनका रिश्ता। माँ बेटी का तो है और रहेगा भी, चीज़ें एक
दूसरे के साथ शेयर करना, पूछना, एक दूसरे के लिए चीज़ें करना, एफर्ट कर, ये नहीं देखने को मिलता हमें। तो क्या मिला बेचारी डॉक्टर खाला को? बेचारी तो खैर वो भी नहीं है, मैं बेचारी तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। मिला क्या उसको? बच्चे, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे दूसरों के ऊपर फेंक रखे हैं, खुद की इज्जत नहीं है एक पैसे की। मियाँ खुद का बेचारे का वहाँ अलग पड़े रहते हैं, हारी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। खुद का पकाना, खुद का खाना, खुद का करना, और वो भी दूसरे देश में पड़े रहना कि कोई हारी बीमारी में कोई जाकर चाहकर जा भी ना पाए, और वो भी साल भर से पहले आ ना पाए। दूसरों के ऊपर बच्चे फेंकने का ये नतीजा होता है। देखो भाई, जैसी कमी इनको है वैसी कमी तो डॉक्टर खाला को भी है, सॉरी पिज़्ज़ा उसको नाजा खाला को भी है। अभी जब डॉक्टर खाला के हस्बैंड कमाते हैं तो उनके हस्बैंड भी कमाते हैं, बाजा खाला के कमाते हैं, लेकिन उनकी पहली चॉइस क्या रही? हम अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद लेंगे। अब इसके पीछे की क्या बात है कि भाई उनको यहाँ पे जनाब ने क्यों एंट्री मारी है? अब हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि खालू जो है वो इतना नहीं कमाते हैं। उन्होंने जब ये प्लान किया ही है कि भाई हम अपनी बच्ची को किस फील्ड में जाने देंगे या हम इसको आगे क्या कराएंगे, उसके करियर के बारे में सोचा नहीं होगा। हर माँ बाप प्लान करते हैं। तो मुझे नहीं पता इन्होंने एंट्री क्यों मारी, कैसे मारी, इनको भी क्या उसका भी क्रेडिट चाहिए। हमें वी आर देयर, हम यहाँ पे बनेंगे, हम पे पैसा है तो चलो हम लगा देंगे, या अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। और मैं तो अब ये भी इंतजार कर रही हूँ कि जब वो आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स आएंगे जब छुट्टियाँ हो जाएगी। तो कॉलेज भी बंद होते हैं कुछ टाइम के लिए, छुट्टियाँ भी बंद होती है। हालांकि वो अपना तैयारी कर रही है आगे के लिए, तो क्या ही छुट्टियाँ क्या ही नहीं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई छुट्टियाँ नहीं भाई, लेकिन हो सकता है 4-6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए वो आए इस बीच में, और उस टाइम पर आए जिस टाइम पर हैदर का बर्थडे है। क्योंकि जब उसका बर्थडे होता है और उसका बर्थडे मई में शुरू होगा, 21 मई का उसका बर्थडे, तो आई थिंक उस तब तक तो हो सकता है कोचिंग कर रही है अभी, तो हो सकता है वो 1-2 दिन का टाइम निकाल के आ जाए इसके बर्थडे के लिए। क्योंकि भाई पहला बर्थडे, देखने वाली बात है कि चालू अपने बच्चे का पहला बर्थडे कैसा करेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे बेचारे का पहला बर्थडे आया, जब हुआ था तो भाभी जी बीमार हो गई थी, फिर बेचारे का पहला बर्थडे आया तो ये इतने सारे आर्टिकल है, ये सब कुछ आ रहे हैं। आपको लगता है चालू अपने किसी भी तरह से रुकने वाली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, उसे अंदर की खबर ज्यादा पता होती है, दूसरों के देखे उसको ज्यादा पता होता है कि कंडीशन कितनी ज्यादा सीरियस, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस होता है ना तो भाई साहब किसी का कैमरा नहीं उठता। लेकिन अगर कंडीशन का अंदाजा हो तो भाई कैमरा भी उठेगा, स्माइल भी आएगी चेहरे पे, सारा कंटेंट भी बनेगा, हो हल्ला भी मचेगा, ईद भी मनाएंगे और सब कुछ करेंगे। और ये जो इसका लेटेस्ट व्लॉग आया है ना, बहुत ही ज्यादा नाशुक्री है। इसको ना जितने भी लोगों का इसने नाम लिया है, पिज्जा को बस इतना कह के छोड़ दिया कि पिज्जा भी बहुत छोटी थी। कोई छोटी नहीं थी भाई, वो 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में वो तुम्हारे पास आई है, और 11-12 साल की उम्र में वो अच्छे खासे पराठे बनाती थी वहां पर मोदाहा में। जो सारा ने अपने व्लॉग में, लेटेस्ट जब सारा आई थी तब उसने ये बोला था कि पिज़्ज़ा पी बहुत अच्छे पराठे बनाती थी, वैसी पराठे याद आ गए जैसे वो मोदाहा में बनाती थी। और 11-12 साल की लड़की अगर वहाँ पे घर पे काम करती थी तो इन माँ बेटियों को तो मजे आ गए भाई। जब यहाँ पर भाई भाभी ले आए उसकी अच्छी बेहतरी और अच्छी एजुकेशन के लिए, तो ये माँ बेटी ने जुटा जुटा के भाई साहब उसको इतना एक्सपर्ट कर दिया कि खुद की बेटी को तो कुछ सिखा नहीं पाए और बहन की बेटी को नौकर बना पाए। और चालू ने तो इतना ब्रेन वॉश कर दिया, इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि अपनी खुद की माँ के लिए और खुद के पापा के प्यार, मोहब्बत, ममता, केयर सब निकाल दिया उसका, इतना ब्रेन वॉश कर दिया। और आज की डेट में जब क्रेडिट देने की बारी आई, मेरी नज़र में, अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट किसी को जाता है ना इसके चैनल के लिए, तो वो जाता है पिज़्ज़ा को। ना केवल उसने उसके घर में उसके हिस्से के सारे काम किए, उसको महारानी बना के रखा है, उसके लिए सब कुछ किया है, और उसके चैनल के लिए भी फोटो शूट करने से ज़्यादा, वीडियो रिकॉर्ड करने तक, चीज़ें बनाने तक, क्रेविंग दूर करने तक, चाय पानी सब कुछ बनाने। इसको 3 बजे चाय का मन करता था ना तो 3 बजे वो चाय बनाती थी। और माँ बेटियों को इतना फ्री कर रखा था कि रहने को एहसान ये दिखाते हैं कि हमने इन बच्चों को रख रखा है। कपड़े वो खुद धोती है लड़की, घर के काम वो लड़की खुद करती थी, लंच वो दोनों भाई बहनों का खुद बना कर रखती थी। तो तुमने रखकर एहसान ही क्या करा है भाई। और सुना है, सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, उनके पापा इनके फी के पैसे भी देते हैं, बाकी सारे तो खैर नहीं, लेकिन हाँ फी का पैसे वो शायद वो देते हैं। अब ये तो ये बेहतर जाने या वो बेहतर जाने, देते हैं तो भी उनको कहने का अधिकार है और नहीं देते हैं तो भी उनको कहने का अधिकार है। तो उस लड़की के लिए इसके मुंह से 2 शब्द नहीं फूटे भाई साहब, कितनी बड़ी एहसान फरामोश है। और हाँ, दूसरे नंबर पर अगर जाएगा तो वो भाभी के लिए। देखो भाभी के लिए मैंने दूसरे नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि भाभी से इसको मिली है पॉपुलैरिटी। पर वो पॉपुलैरिटी कब मिली है, जब वो चीजें वर्कआउट हो पाई हैं। और वर्कआउट किसकी वजह से हो पाई हैं, पिज्जा की वजह से। वो लड़की ना केवल घर का एक एक हिस्से का काम जो चालू को करना चाहिए, जो कि उसकी माँ उसको कहती रहती थी ये कर वो कर ये कर वो कर, और वो कौन करता था,
पिज़्ज़ा करती थी हर चीज़ के लिए। इवन शुरू के दिनों में तो जब ये जाती थी ना कहीं पर, हर जगह वो लड़की साथ जाती थी। आज बच्चा कैरी करती है, तब इसका सामान कैरी करती थी। और भाई फुल टाइम आप नाम दे सकते हो, फुल टाइम नैनी, केयरटेकर, मैनेजर, हाउस हेल्प, जो मर्जी आप नाम देना चाहो, कि वो ऑलराउंडर है उसके लिए। जैसे डी दादा है ना, वैसे ही यहाँ पे ये पिज़्ज़ा है इस लड़की के लिए। जैसे मैडम डी दादा के बगैर अधूरी है ना, ये पिज़्ज़ा के बिना अधूरी है। तो 6-7 साल तक तो इसकी शादी ये होने वाली है नहीं। और अगर कोई मुझे ये कहे ना कि हाँ उस लड़की में अकल है, समझदार है ना, वो बिल्कुल अक्लमंद नहीं है, वो बिल्कुल समझदार नहीं है। क्योंकि अगर वो समझदार होती ना तो वो काम करती लहर की तरह से, वो काम करती नान की तरह से, और अपने भी टाइम टू टाइम फायदा उठाती रहती, वो समझती उस चीज के लिए। लेकिन वो तो नौकरानी से ज्यादा कुछ है ही नहीं। और चालू को इससे ज्यादा फायदा क्या मिलेगा कि वो उसको फुल टाइम नौकरानी मिल रही है, और वो भी घर से मुंह से एक हुत्कार नहीं निकालेगी, यानी कि एक शब्द बाहर नहीं निकालेगी, चाहे घर में कुछ भी हो रहा हो। खुद की माँ को प्रायोरिटी नहीं देती है, खुद के पापा को प्रायोरिटी नहीं देती है। लेकिन चालू अप्पी, अरे छोड़ो, चालू अप्पी की माँ को प्रायोरिटी नहीं देती, चालू अप्पी की माँ को शेड करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसा पक्का गुलाम, ऐसा 100% गुलाम और चालू अप्पी को और कहाँ से मिलेगा। लेकिन उसी गुलाम को जब क्रेडिट देने की बारी होती है ना, तब वो हमेशा सबसे लास्ट में आती है। अरे थोड़ी तो इंसानियत रखती है, उसका नाम लेती सबसे पहले, अपनी माँ से भी पहले उसका नाम लेती, अपनी भाभी का नाम लेती, कि भाभी की वजह से लोगों ने हमें देखना शुरू करा है। भाई को तो आज भी ये है कि ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है, इसको यही जाना जाता है, इसको किस तरीके से वहाँ पे जो है मतलब पूछा जाता है, कहीं पर भी इसकी न्यूज़ आएगी या कोई भी बात होगी ना, दीपिका कक्कड़ की ननद और जनाब इब्राहिम की बहन। आज तक अपना खुद का नाम तक तो बना नहीं पाई है। और डींगे देखो कितनी बड़ी बड़ी मारती है। खुद की जहाँ से ये जन्मभूमि, कर्म भूमि, जो भी आप कह लो, मोदाहा, वह निकलती है ना, तो रात को निकलती है। कौन सेल्फी लेने के लिए आ जाता है, कौन इसके तमगे गाड़ने के लिए आ जाता है। ओहो हो, चालू इब्राहिम आई। उस लड़की से ज्यादा अपने ससुराल वालों को प्रायोरिटी दे रही थी, अपने शौहर को प्रायोरिटी दे रही थी। क्या करा उन्होंने और तेरे शौहर ने क्या करा? अभी 3 साल से आके तेरे साथ जुड़ा है, और उसमें भी अभी 1 साल से ज्यादा डेडिकेटेडली तेरे साथ जुड़ गया है कि चलो मैं व्लॉग बना लूंगा, मैं ये कर लूंगा। उससे पहले तो तू कह कह के थक जाती थी, व्लॉग एडिट कर लो, व्लॉग बना लो, शर्म का बूबू बना हुआ था। और वही इस लड़की को अगर ये कहो कि तू भाई आवाज में अपने गाना गा ले, भले उससे गाया ना जा रहा हो, भले ही बेसुरा गा रही थी, लेकिन तेरे कंटेंट के लिए उस लड़की ने क्या कुछ नहीं करा। जब तूने कहा, जैसे कहा, तूने उसको यूज किया, नाखून काटने पर बेइज्जती करी, वो उसने सही, हर चीज तो वो करती आ रही थी। तो उसकी तरफ से पूरी लॉयल्टी है। लेकिन चालू अप्पी की तरफ से भाई बहुत बेशरम इंसान है। मैंने ऐसा एहसान फरामोश इंसान कोई नहीं देखा। जब चालू अप्पी का कल व्लॉग आया था ना, तब चालू अप्पी ने यही वाला थंबनेल लगा रखा था। फिर जब मैंने सुबह के लिए बनाने के लिए रात को मैंने पॉडकास्ट बनाया था, तो मैंने देखा इसका व्लॉग, तो इसने थंबनेल चेंज कर लिया था। और उसमें जो भाभी वाला सीन है ना, जिसमें वो साफा बांध रही हैं, वो सीन हटाकर बड़ा फोटो लगा लिया था, जिसमें फनी के साथ ये खड़ी हुई है केक के सामने। और फिर सबने कहा होगा, मैंने भी बोला था, मैंने कहा देखो व्यूज के लिए भाभी का फेस लगा लिया, और फिर इसने थंबनेल फिर चेंज कर लिया। लेकिन यार मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई वो वाले का। और जब मैंने सुबह पॉडकास्ट में बोला, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला कि शबनम जी देखो उसमें मैडम है। तब मैंने वापस से जाकर देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो वो पहले वाला ही लगा लिया। यानी कि व्यूज ना आने के चक्कर में बार बार चेंज कर रही है। चालू भी अपने आप को सुधार लो, थोड़ी सी इंसानियत लेकर आओ अपने अंदर, थोड़ी तो कम से कम ममता लाओ। जो बच्चों की माँ बनने की कोशिश कर रही थी ना तुम, कि ये मेरे बच्चे जैसे ही हैं, ऐसा है फलाना, तुम कभी बच्चे जैसे, तुम अपने बच्चे को बच्चा नहीं समझते, तो तुम इनको क्या ही बच्चा समझो। तो सच बताऊं तो ना, मुझे कभी कभी ऐसी चीजें देखकर ना मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, और मुझे लगता है कि यार इस लड़की के साथ थोड़ा गलत हो रहा है। हेल्थ इसकी खराब हो रही है, करियर इसका खराब हो रहा है, आगे के लिए भी इसको जो ना जबरदस्ती का यूज किया जा रहा है। इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि खुद की सगी माँ की नहीं है, खुद के सगे पापा की नहीं है। और जो औलाद अपने सगे माँ बाप की नहीं कर सकता ना, उसकी दुनिया में बेरवा वीरान होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। देर सवेर उसके सामने आ ही जाता है। वो अलग बात है कि ढीठपन में वो माने ना, लेकिन जिसने भी अपने माँ बाप का दिल दुखाया है भाई, सुखी तो नहीं रह पाया है। मैडम को देख लो कितने बड़े बड़े ज्ञान बांटती है, और खुद के पापा की महीनों महीनों सालों सालों हो जाते हैं उनको, नाम लिए हुए भी, आए हुए भी। अरे यहीं कोई रेंट पर एक फ्लैट दिला दो, कम से कम आते जाते रहो। वो बच्चा डेली चला जाए, जैसे नन्ना के घर चला जाता है वैसे नाना के घर भी चला जाएगा। आज भी तो वो रेंट के फ्लैट में ही रह रहे हैं, तो भैया यहीं इसी बिल्डिंग में कहीं पर जो है वो रेंट पर उनको भी फ्लैट दिलवा दो। मत दिलवाओ उसी मतलब बिल्डिंग में, आजू बाजू वाले किसी बिल्डिंग में दिलवा दो। जब वो पार्क में ये बाहर कहीं घूमने फिरने जा सकता है, तो अपने नाना के घर भी जा सकता है, और तुम भी जा सकती हो। और फिर ऐसे लोग रिश्तों पर ज्ञान बांटते हैं, छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, इज्जत दो, ये दो।
पहले खुद तो कर लो। जैसे बहन भाई ने खुद ने किया है ना, वैसे ही उन दोनों बच्चों को बना दिया। उनको लिए भी, उनके दिमाग में भी 1% की इज्जत नहीं है अपने और माँ और बाप की। बच्चों को ये तक एहसास नहीं है कि हमारे पापा कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लिए। अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर विदेश में रहना आसान नहीं होता है। खुद के सारे काम खुद करना, और कोई ऐसी लंबी चौड़ी सैलरी तो है नहीं उनकी भाई कि उन्होंने नौकर रख रखा होगा अपने लिए। ड्राइविंग की जॉब करते हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है, घट तो रही नहीं है। और 4 चीजें हो जाती हैं जब उम्र बढ़ती चली जाती है। इतने पर भी इनके बच्चों को ये एहसान नहीं है या एहसास नहीं है कि कम से कम हम चलो पढ़ लिख तो जाएं, कम से कम जिसकी वजह से हमारे माँ बाप ने हमें यहाँ पर भेजा है, और हम अपने और अपने माँ बाप के हालात बदलें। पूरा टोटली दोनों के दोनों ब्रेन वॉश। और खास तौर से ये लड़की, ये तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में शायद आगे कुछ कर पाएगी। कॉपी पेस्ट करती है यार, दूसरों का वो देख लेगी और बस बना लेगी। ठीक है, इसमें इतने एफर्ट है, ठीक है, ये इतनी कोशिश कर लेती है, चालू से ज्यादा हिम्मत कर लेती है सीखने की, पर कॉपी नकल करने से कभी कोई किसी में अकल आ पाई है? नकल नकल ही होती है। लेकिन जब वही चीज़ तुम जाओगे सीखोगे, क्यों नहीं चालू अब इसको कोई बेकरी में लगा देती? क्यों अपने बच्चे का डायपर और ये सब कुछ में लगाई पड़ी है? 4-4 6-6 बोतलों जो है वो करो। ऑफ कोर्स वो या तो पिज़्ज़ा धो रही होगी, जब ये पराठे बनाते हुए दिखाया था कि बोतल में जो है वो उसको वो कर रहे थे, धो रहे थे फीडर बोतल, और या फिर उसकी माँ कर रही होगी। तो यही सारे थॉट आज जो है मेरे मन में आ रहे थे। मैंने सोचा जब मेरे मन में थॉट आते हैं तो मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूं, और आपकी ओपिनियन क्यों ना जानूं इन सारी टॉपिक पर। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि मैं बनाने के लिए तो बैठी थी, चालू अप्पी के रिव्यू करने के लिए बैठी थी, फिर मेरे मन में बहुत सारे थॉट आए थे, तो मैंने एक्चुअली वीडियो ओपन भी नहीं की और सोचा चलो आपके साथ ये वाले थॉट शेयर किए जाते हैं। देखते हैं आपकी क्या ओपिनियन है, प्लीज बताइएगा जरूर। फिर मिलती हूँ चालू अप्पी के रिव्यू के साथ, यानी कि जो नया व्लॉग आया उसके रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।